इन लोगों को क्यों नहीं पता है वो मैं कैसे बताऊं, इन लोग को क्यों अच्छा नहीं पता एक है। चीज और, अच्छा अब चले एक इनकी बेसिक पे थोड़ा बात कर लेते हैं। हिंदुत्व, ये हैं इस्कॉन के भक्त। इस्कॉन वाले कृष्ण की बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है एक तुलसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, रामदोला दुबे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो व्यक्ति रामबोला दुबे जो व्यक्ति है या तुलसी जो व्यक्ति है, वो क्या है कि वो राम का भक्त है, कृष्ण का भक्त नहीं है। अब ये बताइए मुझे हिंदुत्वा कि आप जो है एक राम भक्त को बचाने में इतनी तत्परता क्यों दिखा रहे हैं? बताएं हिंदुत्वा, हाँ जी। एक राम भक्त क्योंकि को बचाने में आप इतनी तत्परता क्यों दिखा रहे हैं, जबकि आपको कृष्ण, मैंने देखा है कि जो इस्कॉन वाले हैं ज्यादातर वो कृष्ण भक्तों को ही बचाने के चक्कर में रहते हैं। यहाँ पे ऐसी आपकी कौन सी मजबूरी आ रही है कि आप एक नन संस्कृत लेखक और प्लस जो राम भक्त है, न कि कृष्ण भक्त, उसको आप यहाँ बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बताएं हिंदुत्वा। देखिए, हम कृष्ण को बचने या राम भक्त ऐसा कोई हमारा मोटिव नहीं है, हम सिर्फ सत्य को बचाते हैं, सत्य को, किसको ट्रूथ को। किसको बचाते हैं? सत्य। सत्य को बचाते हैं? हाँ। है जी। अच्छा जी, ये सत्य को बचाते हैं। चलिए कुछ सत्य आज इनको दिखा दिया जाए, सत्य से आज इनको रूबरू करा देता हूं मैं। ये सत्य जो है, थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, आज आपको कुछ सत्य मैं दिखाता हूँ। जरा ये बताइए, आप जब बात ही चल गई है, जब राम की बात ही चल गई है, तो जरा बताइए ये, अच्छा राम के बारे में आपकी क्या सोच है? राम कैसा व्यक्ति है? राम मर्यादा पुरुषोत्तम था। मर्यादा पुरुषोत्तम था। अच्छा, एक मर्यादा पुरुषोत्तम जो होता है वो अपनी बीवी को कहेगा कि तुम बंदर उंदर के साथ चले जाओ, भालू के साथ चले जाओ, राक्षस के साथ चले जाओ, ऐसा कुछ कहेगा क्या कोई भी मर्यादा पुरुषोत्तम? मुझे पता है आप वाल्मीकि रामायण से वो कोट करने वाले हो, मुझे पता है। सुनिए, मैं उसको भी हाँ तो नहीं नहीं, आप राम भक्त को बचाने आए थे ना, तो राम की बात तो वाल्मीकि से ही आएगी ना, राम की बात वाल्मीकि से आएगी, डरिए मत। अब आप देखता हूँ कितना बचाते हैं आप। चलें, ये बताइए मुझे यहाँ पे कि राम को जो आप बचाने आ ही गए हैं, आइए अब देख ही लेते हैं राम आपका कितना बचता है। 115वां सर्ग है युद्ध कांड का, 115वां सर्ग है इनका युद्ध कांड का। और युद्ध कांड में क्या लिखता है, चैप्टर का नाम है सीता के चरित्र पर संदेह करके श्री राम उन्हें ग्रहण करने से इनकार करना और अन्यत्र जाने के लिए कहना। अन्यत्र समझ रहे हैं ना, अन्यत्र जाने के लिए इन्होंने ये आए थे अभी बचाने के लिए, जो नहीं बचा पाए। अब हम राम की बात कर लेते हैं कि ये राम को क्यों बचाना चाहते हैं। इसको ये मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे थे। अभी इनको पूरा आप लोगों को खेल समझ में आएगा कि कैसे वहां पे ये अर्थ बदल रहे थे और यहाँ पे कैसे ये अभी बदलेंगे। चलें बताएं तो, ये जरा पढ़ें तो मुझे कि राम जो है इस सीता को ग्रहण क्यों नहीं किया, जब उसको मार दिया रावण को, तो ग्रहण करने में उसको क्या दिक्कत आ रही थी, और क्यों बोल रहा है कि तुम कहीं और चले जाओ? बताएं हिंदुत्व। हाँ। सुनिए, हम्म। जो है राम ने सीता को नहीं कहा कि तुम राक्षस के साथ चले जाओ, राम ने कहा कि तुम जो है हम्म। लक्ष्मण जी के प्रोटेक्शन में रहो या फिर जो है भरत के प्रोटेक्शन में रहो। अच्छा तो साथियों, सुना आपने, इन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं कहा राक्षस के साथ। अच्छा मैं दिखा दूं आपको कि वो राक्षस जो विभीषण राक्षस था, क्योंकि उसका भाई जो है कुंभकर्ण भी राक्षस था, क्योंकि उसका भाई जो है रावण भी राक्षस था। और राम विभीषण के साथ भी कहता है कि चले जाओ। यही नहीं, वो तो सुग्रीव के साथ भी कहता है, सुग्रीव सुग्रीव जो बंदर है, बंदर के साथ भी कहता है कि तुम उसके साथ चले जाओ। अब मैं दिखाता हूं आपको, आपने कहा ना, अब मैं दिखा देता हूं। देखें साथियों, सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति है, राम जो व्यक्ति है, वो कैसे कैसे लांछन लगा रहा है अपनी पत्नी पर। इनका थोड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम वाला चरित्र देख लीजिए। ये देखें ये क्या कहता है। कहता है कि भद्रे, रावण ने में शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया। पुरुषार्थी द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वह सब मैंने किया। ये कह रहा है कि एक पुरुषार्थी जो व्यक्ति है, मतलब पुरुषार्थी आप समझ रहे ना, पुरुष पुरुष पुरुषत्व दिखा रहा है, पित्ती सत्तात्मक सोच जो है वो बता रहा है। अब मेरे अमरस का अंत हो गया है, मुझ पर जो कलंक लगा था उसका मैंने मैंने मार्जन कर दिया है। मतलब इस पर एक वो लगा था, कलंक लगा था कि तेरी बीवी को कोई लेकर भाग गया है, तो ये इसीलिए जाके उसकी हत्या कर दिया। अब आगे सुनिए, शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों को एक साथ ही नष्ट कर डाला। आज सबने मेरा पराक्रम देख लिया,
मतलब सब लोगों को ये अपना वो दिखाना चाहता था, पराक्रम दिखाना चाहता था राम कि देखो मैं बहुत बड़ा वो हूँ, शक्तिशाली हूँ, बहुत पराक्रमी हूँ, कोई मेरी बीवी को अगर उठा के ले गया ना उसको मैं पकड़ के उसकी हत्या कर दूँगा, ये दिखाना चाहता था। अब क्या बोल रहा है, आज सबने मेरा पराक्रम देख लिया, अब मेरा परिश्रम सफल हो गया और इस समय प्रतिज्ञा पूर्ण करके मैं उसके भार से मुक्त एवं स्वतंत्र हो गया हूँ। और सुनिए, जब तुम आश्रम में अकेली थी, अब इसकी सोच सोचिए, राम की जो सोच है वो जरा एक बार देखिए स्त्री के प्रति क्या कर रहा है। जब तुम आश्रम में अकेली थी, उस समय वह चंचल चित्त वाला राक्षस तुम्हें हर ले गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रावण को क्या बोल रहा है, राक्षस बोल रहा है। तो रावण का भाई अगर विभीषण होगा वो भी राक्षस ही कहलाएगा। और सुने, तो चित वाला राक्षस तुम्हें हर ले गया, यह दोष मेरे ऊपर दैववश प्राप्त हुआ था, जिसका मैंने मानव साध्य पुरुषार्थ द्वारा मार्जन कर दिया। मतलब उसकी हत्या कर दिया, तो वो खत्म कर दिया। और आगे सुने, जो पुरुष प्राप्त हुए अपमान का अपने तेज व बल से मार्जन नहीं कर देता, उस मंद बुद्धि मानव के महान पुरुषार्थ भी क्या लाभ हुआ। तो यहाँ पे ये साफ साफ यहाँ पे राम हिंसा की बात कर रहा है कि जो व्यक्ति जिस पर कोई कह दे कि तुम्हारा अपमान हुआ है, वो अगर हिंसा नहीं करे, सामने वाले की हत्या नहीं कर दे, मार नहीं दे, तो वो मंद बुद्धि कहलाता है और उसका पुरुषार्थ, उसका पुरुषत्व तो कुछ नहीं रह जाता है। राम के रूप में यहाँ पे देखे ब्राह्मणिकल थॉट्स को दिखाया गया है कि ये लोग कैसे हिंसावादी सोच रखते हैं और मान अपमान की बात पर ये कैसे एक दूसरे के हिंसा पे उतारू हो जाते हैं। ये कोई भी शांति प्रिय जो एक संप्रदाय या कल्ट होता है उसकी तरह ये बात ही नहीं करते। इनका नायक भी मान अपमान के और हत्या के चक्कर में फंसा होता है। और सुनिए आगे, इस तरह कहते हुए श्री राम जी ने बातें सुनकर मृगी के समान विकसित नेत्र वाली सीता की आंखों में आंसू भर आया। अब देखिए वो जो है वो बड़ी दुखी हो गई सीता कि भाई देखो ये राम क्या कह रहा है यार, वो तो कह रहा है कि मेरा काम हो गया, मैं तो सिर्फ उसको मारना चाहता था, मैं तुम्हारा मुझसे कुछ वही नहीं है, मतलब ही नहीं है। आगे ये क्या कहता है कि वे काले काले घुंघरैले बालों वाली, ये इस चीज को जरा देखिएगा, कमल लोचना सुंदरी सीता से वानर और राक्षसों भरी सभा में पुनः इस प्रकार कहने लगे। इस बात में जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे राम जो है सीता को ये सारी बातें पूरे भरी सभा में कह रहा है, जहां पे बानर सारे बानर हैं और सारे राक्षस हैं। भाई कोई भी व्यक्ति अगर उसके यहाँ कोई अतिथि आया हुआ हो, उसके यहाँ कुछ अगल बगल के लोग आया हुआ हो, तो कोई भी व्यक्ति अपने महिला को, अपनी औरत को इस तरह से जलील नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है राम जो है, इतनी बानरों के सामने और इतने राक्षसों के सामने जो है वो जो है ऐसी बातें कर रहा है, अपनी बीवी को सरेआम इस तरह से बेइज्जत कर रहे हैं। आगे सुने, अपने तिरस्कार बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है वह सब मैंने अपनी मन रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूरा कर दिया। और आगे क्या कहता है, उसी प्रकार मैंने रावण के वश में पड़ी तुमको जीता है। अब ये इसको वस्तु बता रहा है सीता को। राम जो है वो क्या कह रहा है कि जैसे मैंने तुमको ना अब रावण को मार और के अब तुमको जीता है, अब तुम वस्तु हो, पत्नी नहीं हो, अब तुम वस्तु हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो विजय पाई है वह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। कह रहा है मैं चाहता भी नहीं था कि ये सब मार मुर के मैं तुम्हें पाऊं, तुम्हारे लिए ये सब नहीं किया हूं मैं। मेरे ऊपर कलंक लगा था कि तुम्हारी बीवी को कोई उठा के ले गया है, इसीलिए मैं हत्या करना चाह रहा था उसकी। और देखें, सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात, ध्यान से इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, हाँ, सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए यह सब मैंने किया है। अब इसके कलंक पर लग गया था कि भाई तुम्हारे खानदान में तुम्हारी बीवी जो है उसको कोई उठा ले गया। जैसे आपने देखा होगा कि पहले के लोग, ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोग जो हैं, कैसे जिसको क्षत्रिय कहते थे उसको आपने देखा होगा कि उनके घरों में स्त्रियों की दशा क्यों होती थी, वो क्यों औरतों को अपनी इज्जत पर ले आते थे। यही सब कहानियां सुना सुना के भारत में औरतों की दशा ब्राह्मणिकल सिस्टम ने बिगाड़ी है। जो व्यक्ति जिसको नायक आप बना रहे हो, वो व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, अपनी बीवी के बारे में ऐसी घटिया सोच रख रहा है। और इससे आप पता चला होगा आप लोगों की, जो भी बीच में ब्राह्मणवादी बन गए थे वो लोग अपनी महिलाओं को, जैसे राजपूताना में देखा गया, महिलाओं को कितना बुरी स्थिति हो गई थी। कारण क्या था, ऐसी ही थॉट प्रोसेस जनरेट कर दी ब्राह्मणिकल सिस्टम ने। और देखिए अब क्या लिख रहा है कि तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है। इस पॉइंट को अब ध्यान से समझिएगा। तुम्हारे चरित्र में, राम क्या कह रहा है सीता से कि तुम्हारा चरित्र जो है ना उसमें संदेह का अवसर उपस्थित है।
मतलब शक तुम पर मैं शक करूंगा, इस ऐसा है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। मतलब कह रहा है कि तुम्हारा चरित्र ही खराब है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। हैं? जैसे आंखों के रोगी को दीपक दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। सुना आपने क्या कह रहा है? आंखों के रोगी को, जिसका आंख खराब हो गया हो, अब उसको दीपक का ज्योति नहीं समझ में आता है, उसी तरह से अब तुम अब बिल्कुल ही अप्रिय जान पड़ रही हो। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहां इच्छा है चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूं भद्रे। ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं। अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम जो है सीता के बारे में ऐसी सोच रखता है। और आगे सुनिए, कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा, राम क्या कह रहा है, कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा। सुन रहे हैं आप दोस्तों? ये कह रहा है कि चाहे आपकी कोई बीवी हो, आपके घर की हो, या कोई भी ऐसा दोस्त हो या कुछ भी हो जो आपको लंबे समय तक आपके साथ रहा हो, लेकिन उसको अगर किसी दूसरे ने तकलीफ पहुंचा दी, दूसरा कोई लेके चल गया, तो कोई भी जो कुलीन पुरुष होगा उसके साथ कैसे फिर से दोबारा उसको रख लेगा, ये बोल रहा है। इससे अच्छा चंगेज खान था, जिसकी बीवी को जो उठा के लेके भाग गए थे, उसके दुश्मन तो गया, लड़ा, फाइट वाइट किया, फिर बीवी को लेकर आया, उसके पास से फिर दोबारा उठा के लेकर चले गए थे, फिर गया, लड़ाई किया, मारा, वो किया, युद्ध किया, फिर वापस अपने लेकर आया। और यहाँ राम की क्या सोच है कि ये उस सामने दुश्मन को मार चुका है, और उसके बाद से भी क्या इसके अंदर शक बैठा हुआ है कि भाई तुझको मैं फिर से कैसे ग्रहण कर लूं। और सुनिए कहानी, रावण तुम्हें अपनी गोद में उठा कर ले गया। असल दर्द राम का ये है। राम का क्या दर्द है कि रावण तुम्हें अपनी गोद में उठा कर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। तो भैया तुम तो उसको मार चुके हो। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूं। मतलब आप ये देखें कि अगर कोई लड़की है, बच्ची है, उसकी बीवी है, उसको एक कोई आया उठा के लेके चला गया, तो अब राम क्या कह रहा है कि तुमको किसी ने टच कर दिया, तुमको उठा के ले गया, तो मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूं। अब बताइए, जिसकी सोच ऐसी होगी, तो भारत में यही सोच हुई ना, पति मरता था, बीवी को ले जाकर चिता पे जला देते थे। यही सब फर्जी कहानियां बना के प्रैग्मेटिकल सिस्टम ने भारत में औरतों की दशा और दुर्दशा खराब कर दी दोस्तों। और ये बता रहे हैं व्यक्ति कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम था। महोदय मैं आपसे जानना चाहूंगा, हिंदुत्व, अच्छा वो भी पॉइंट दिखा दूं कि वो किसके किसको ये बताता है राम की कहाँ कहाँ चली जाओ। फिर ये कहता है, भद्रे मेरा यह निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बात कही है। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। अब ये क्या कह रहा है कि भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में। आपको याद होगा कि बाली जो है, जब सुग्रीव को जब वो भगा दिया था घर से, तो उसकी बीवी को अपने पास रख लिया था। प्राचीन काल में यही होता था। और फिर जब बाली को मार दिया तो उसकी बीवियां सुग्रीव के अंडर में रह जाती थी। यानी कि वहां पे चलता था, जो औरतें होती थी वो भाई भाई की सबकी बीवियां ही कहलाती थी। इन्होंने तो दयानंद सरस्वती ने तो सीधे बोल दिया था कि देवर जो है वो आधा पति ही होता है। इनके यहाँ ये प्रोसेस था। तो यहाँ पे क्या कह रही हैं कि अब तुम जो है भाई देवर के साथ रह लो। इसका मतलब यही हुआ ना कि लक्ष्मण के साथ रह लो, या फिर किसके साथ रह लो, भरत के साथ रह लो। भाई अर्जुन के साथ द्रौपदी को जब जीत के लाया तो क्या हुआ था, पांचों भाई एक साथ रहते थे, पांचों की पत्नी बन गई वो। तो यहाँ पे राम जो है कैसे कह सकता है भाई, कोई व्यक्ति ऐसे कह सकता है भरी सभा में, भरी महफिल में कि भाई तुझ पर जो है मेरे, अरे रुको भाई हिंदुत्वा, रुक जाओ, कंप्लीट होने दो। कौन सा मर्यादा पुरुषोत्तम राम होगा जो अपनी बीवी को भरी सभा में, सारे बानरों के सामने, राक्षसों के सामने, अजरबियों के सामने, बंदर भालुओं के सामने कहेगा कि भाई तू मेरे भाइयों के साथ चली जा, उसके साथ रह ले, उसके साथ रह ले। और सुनिए आगे, हाँ, जहां तुम्हें सुख मिले, जहां तुम्हारा मन लगे, अपना मन लगाओ। सीते तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य, ये देखिए ये क्या कह रहा है। हाँ, ये आगे कहता है, सीते तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानर राज सुग्रीव, देख लीजिए आ गया ना, वानर राज, बंदर जो सुग्रीव है उसके साथ भी तुम चली जाओ, अथवा राक्षस राज विभीषण के साथ भी रह सकती हो। अब बताइए कौन सा व्यक्ति होगा जो एक राक्षस जो रावण था उठा के ले गया, दूसरे राक्षस को सौंप रहा है विभीषण को, जो
राक्षस इनके साथ आ गया, इनकी चाटुकारिता किया, जिसने गद्दारी की अपने भाई से, वो राक्षस को फिर से दे रहे हैं। और एक राक्षस जो अपनी बहन का बदला लेने आया था, वो भी तो बदला ही लेने आया था ना अपनी बहन का, उसकी बहन का इन्होंने नाक कान काट दिया था, वो भी अपनी बहन का बदला लेने आया था, तो उसको ये हत्या करके खुश हो रहे हैं कि हाँ जो कलंक लगा था उस पे भी तो कलंक लगा था कि तुमने उसकी बहन का नाक कान काटा है। भाई कलंक तो उस पे भी लगा था, वो भी तो बदला ले सकता था, लेकिन तुम्हारी बीवी के साथ तो उसने गलत नहीं किया कुछ भी। तुमने क्या किया कि उसको तो मार ही दिया, और अब एक दूसरे राक्षस, उसके भाई जो है उसके दूसरे राक्षस को कह रही हो कि तुम राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो। बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो अपनी बीवी को इस तरह की बात कहेगा। और सुने, जहां तुम्हें सुख मिले वहां मन लगाओ। आगे क्या लिखता है कि सीते तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। ये तो आपने फिल्म देखा होगा ना, साइको फिल्में होती हैं जिसमें कुछ होते हैं जो नायिका से प्यार मोहब्बत करने लगते हैं, आप बिल्कुल साइकिक तरह से किरण किरण तुम मेरी हो, सुना होगा ना आपने ये। तो ये बिल्कुल वैसे साइकिक टाइप के, ये यहाँ पे आप देखिए क्या कर रहा है कि सीता तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य जैसे सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में रखकर रावण चीरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं रहे। अरे भाई तुमने उसको मार दिया, तुम ईश्वर हो, तुम पता नहीं क्या क्या हो हैं। ये लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं, ईश्वर बना रहे हैं, और जो अपनी पत्नी पर भरी सभा में इस तरह का लांछन लगा रहा है, कौन मर्यादा पुरुषोत्तम जो है भरी सभा में इस तरह की बातें जो है कहेगा। और ये देखिए, जो सदा प्रिय वचन सुनने के योग्य थी, वे माननी सीता चिरकाल के बाद मिले हुए प्रियतम के मुख से ऐसी अप्रिय बात सुनकर उस समय हाथी की सूंड से आहत हुई लता के समान आंसू बहाने और रोने लगी। ये देखिए, ये हाल था कि सीता वहां पे रोने लगी उसकी बात को सुनकर। वो इतना शक कर रहा था, ऐसी गंदी गंदी बातें, ऐसी गंदी लांछन लगा रहा था सीता पे। और ये व्यक्ति जो है हिंदुत्व जो महोदय आए हुए हैं, ये हमें क्या बता रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अब बताइए हिंदुत्व क्या कहना चाहते हैं, बोलिए बोलिए। हाँ, अब मैं जब बोलना स्टार्ट करूंगा आप बीच में नहीं बोलेंगे, अरे ठीक है? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप कुछ गलत बोलेंगे तभी बोलेंगे ना। आप बोलिए ना, जो मैंने बताया है उसका पहले जस्टिफाई कीजिए ना उसको। मुझको म्यूट करके रखे, मैं जब भी बोलने जा रहा अरे था। भाई साहब, आपको म्यूट नहीं किया मैंने। मैंने आपसे कहा ना कि आप शांत रहिए, मुझे कंप्लीट होने दीजिए। तो आपने जब तक मैंने बोला आप शांत रहें, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? रोने वाली कौन सी बात है? अब मैंने कहा ना कि आप बोलिए, तो आप रोना शुरू कर दिए फिर से। जब मैं आपसे बोल दिया कि अब आप बोलिए, तो रोना शुरू कर दिए। बोलिए, चलिए, समय मत गवाइए। सुनिए, हम्म तो हम्म। यहाँ पे जब पहली मैं एक दो पॉइंट रखूंगा, बीच में आप मत बोलिएगा, ठीक है? अरे आप जब राम ने बोलिए ना भाई साहब, बोलिए। हम्म हाँ, जब जब राम ने बोला कि तुम सुग्रीव के साथ चली जाओ, या फिर विभीषण के साथ चली जाओ, या फिर लक्ष्मण जी के साथ, भरत के साथ, वो असल में उन लोगों के जो है प्रोटेक्शन में, यानी शरण में रहने के लिए बोल रहे थे राम। यानी कि जो आप जो कह रहे हैं कि भाई के साथ चली जाओ, यहाँ पे लक्ष्मण जी सीता को अपनी माता कह के पुकारते थे, माता बोलते थे। आप उन लोग के इस चरित्र को आप कलंकित करने की कोशिश कर रहे हो आप। सुनिए, आप आगे सुनिए। आप राम ने जब सीता को कहा, अरे भाई, जो आपने कहा उसका सबूत भी तो दे दीजिए कि कहाँ लिखा हुआ है इसमें कि उनके साथ रह लो, ये क्या होता है? जो व्यक्ति जो है इस बात से दुखी है कि उसकी बीवी को कोई टच कर दिया, उठा के लेके चला गया, ये बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है कह रहा है अपनी बीवी को कि तुम जो है, तुम्हारे लिए सारा वो खुला हुआ है, दिशा खुला हुआ है, तुम मेरे भाई में से किसी के साथ चली जाओ। या फिर कह रहा है कि तुम सुग्रीव बानर के साथ चली जाओ। अरे भाई, वो महिला जो है वो अकेले भी तो रह सकती है। किसी पुरुष के प्रोटेक्शन में, किसी राक्षस के प्रोटेक्शन में, किसी बानर के प्रोटेक्शन में रहने का क्या मतलब है? यहाँ प्रोटेक्शन देने का क्या मतलब है? जब रावण के यहाँ रह गई, रावण के यहाँ इतने दिन तक, साल भर या जितने दिन भी रह लेती है वो, तो वहां पे उसको कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे किसी पुरुष का प्रोटेक्शन देने का क्या मतलब है भाई साहब? बॉडीगार्ड है क्या ये सब? यहाँ सुनिए, प्रोटेक्शन देने का क्या मतलब है? जरा समझाओ तो मुझे, क्या मतलब है प्रोटेक्शन देने का? हम्म यहाँ पे प्रोटेक्शन का अर्थ है कि शरण में, किसी के शरण में रहने का। कहाँ ठीक लिखा है ना? हुआ है कि शरण? कहाँ नहीं, शरण का मतलब क्या होता है बताओ जरा मुझे। वो सीता जो है कोई बच्ची है क्या? 1-2 साल की बच्ची है क्या कि उनको शरण की जरूरत है? एक लड़की हाँ जी एक भाई लड़की साहब। एक हम्म लड़की एक लड़की हम्म किसी पुरुष के साथ के बिना खुद कैसे अपने घर बना के तो रह ही नहीं सकती। हाँ साथियों, सुना आप लोगों ने? ये बता रहे हैं कि एक लड़की जो है खुद से नहीं रह सकती है। आपको पता है कि महिलाएं जो है आज कहाँ कहाँ पहुंच चुकी हैं?
ये बात पता है कि नहीं पता है? आपको ये बात पता है कि जो वो बौद्धों का भिक्षु संघ हुआ करता था, उसमें महिलाएँ जो हैं, उनका अलग छात्रावास होता था, उसकी हेड भी महिला हुआ करती थी। गुजरात के वडनगर में मिला है छात्रावास, ऐसे कई सारे छात्रावास, महिला छात्रावास मिल गए, जिनका हेड कोई भी पुरुष नहीं हुआ करता था। ये भारत की परंपरा थी, बौद्धों ने ये विरासत खड़ी कर दी थी कि ऐसा छात्रावास जिसकी हेड भी महिला भिक्षु संघ ही होता था। आप जो है ये ब्राह्मणिकल सिस्टम आप लोगों ने हर चीज उल्टा लिखा है, अब महिला को दबाया है आपने। अभी हाँ भी देख लीजिए जाकर दुनिया में न जाने कितनी ऐसी जगह हैं। अभी आप कौन सा ऐसा वो है, क्या नाम है, कई ऐसी जगह हैं जहां पे कई ऐसी क्या लगभग हर जगह ऑलमोस्ट जो है महिलाएं इंडिपेंडेंट होकर काम कर रही हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनको महिला एक जॉब करे या कहीं रहे उसके प्रोटेक्शन के लिए इंसान खड़े करने पड़े। ऐसा कहाँ होता है? यहाँ पे आप जो है ना एक गलत चीज में जा रहे हो। जब प्रोटेक्शन ही देना है तो राम भी तो प्रोटेक्शन दे रहा था। भाई किसी के उसमें राम जो है उसको क्या दिक्कत आ रही थी प्रोटेक्शन देने में? यहाँ पे जो मतलब है उस मतलब का आप अर्थ का अनर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हो। राम यहाँ पे जब उसको प्रोटेक्शन देना था, उसको अगर कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाना है तो उसको दिक्कत क्या थी? अपने पास ही रख लेता ना, कहता कि हाँ भाई हम आज से पति पत्नी की तरह नहीं रहेंगे, संरक्षण तुम हमारे, क्योंकि वो ही राजा है ना, राम ही मेन राजा है। राम जो है मेन राजा है तो उसको अपने प्रोटेक्शन में रखने में उसको क्या दिक्कत आ रही थी? बताएं जरा मुझे। हिंदुत्व अपने प्रोटेक्शन में रखने में क्या दिक्कत आ रही थी उसको? कि आप बीच में फिर से बोलने लग गए, मैं बोल रहा हूं तो मैंने अरे बीच में भाई क्यों? साहब, अरे भाई साहब, जब आप कुछ ऐसी बात कहोगे, डिबेट करने आए हो ना आप यहाँ पे, जब आप कोई क्लेम करोगे तुरंत वो टॉपिक हटा के आप दूसरी जगह भागोगे, और जब मैं उस पर नहीं चर्चा करूंगा तो वो तो टॉपिक छूट जाएगा। फिर तो वो टॉपिक छूट जाएगा। तो यहाँ पे आप जितनी भी क्लेम करोगे ना, हर उस टॉपिक पे मेरा भी तो हक बनता है क्रॉस क्वेश्चन करने का ना, वो भी हक बनता है। तो चलो अब बताओ मुझे कि राम जो है उसको अपने प्रोटेक्शन में रखने में क्या दिक्कत आ रही थी? जो बोल रहा है कि तुम बानर के साथ चले जाओ या मेरे भाई के साथ चले जाओ, वो भी तो रह सकती थी। यही होता ना कि भले ले जाता, पत्नी का दर्जा नहीं देता कि हम तुमको पत्नी का दर्जा नहीं देंगे, हालांकि वो भी गलत है। पत्नी तो उसकी हमेशा रहेगी, तलाक की तो यहाँ बात ही नहीं है इसमें। तो ये बिना डाइवोर्स के, बिना तलाक के दूसरे के संरक्षण में क्यों भेज रहा था? अपने संरक्षण में क्यों नहीं रख सकता था राम? ये बताएं मुझे। हाँ सुनिए, आपने जो मैं जब कुछ को टॉपिक रख रहा हूँ तो आप बीच नहीं में आप क्रॉस रखें, क्वेश्चन, तो नहीं आप देखें, भी आप जब टॉपिक स्विच होगा तब मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा ना। यहाँ पे क्वेश्चन जायज था, भागिए मत। देखें हिंदुत्व, ये कोई दलील नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल मेरा जायज था। आपने कह दिया कि आप कह रहे हैं कि संरक्षण पुरुष का, तो मैंने पूछ लिया कि क्यों पुरुष का संरक्षण चाहिए? जब पुरुष का ही संरक्षण चाहिए तो राम ही खुद संरक्षण दे देता। इसमें क्या दिक्कत आ रही थी बताइए जरा मुझे। राम को एक्चुअल दिक्कत क्या आ रही थी? क्यों नहीं अपना संरक्षण क्यों नहीं दिया अपने बीवी को? बताइए मुझे। आप सुनिए, आपने हम्म। पहले कहा कि स्त्रियों को सुरक्षण पुरुष के क्यों चाहिए, स्त्री तो इंडिपेंडेंट भी रह सकती है, कहा ना आपने। हम्म। हाँ, मैं सुनिए, कह रहा हूं ना, तो इसने क्यों नहीं रहने दिया? इसने क्यों किसी के पुरुष के सुनिए, अंदर में मतलब रहने की बात की? जो है हिंदुइज्म में अलग अलग स्त्रियां हैं, अलग अलग कैटेगरी का, जैसे कि जो हिंदुइज्म मत कहिए, हिंदुइज्म मत कहिए। हिंदुइज्म इस किताब में कहीं नाम नहीं आया है। पूरे हाँ वाल्मीकि रामायण में कहीं हिंदू नाम नहीं है। जो जो सनातन वैदिक ब्राह्मण धर्म है, जो ब्राह्मण धर्म में कहीं पर भी जो है अलग अलग कैटेगरी के स्त्री है, जैसे कि हमारे चित्रंगदा कैकेयी हो गया, वो इंडिपेंडेंट स्त्री था। दुर्गा देवी अरे वो भाई इंडिपेंडेंट। मत 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 दूसरे का उदाहरण दीजिए। प्रसंग चल रहा है कि यहाँ राम का, इसका बताइए। उधर की जब खोलूंगा ना तो उधर भी आप फंस जाएंगे। इधर की बात कीजिए पहले। यहाँ पे राम जो है उसको अपना प्रोटेक्शन, क्योंकि एक राजा होता है तो सब उसकी प्रजा होते हैं, तो उसकी प्रजा बन के तो वो रह सकती थी, उसके घर में रह सकती थी, बीवी भी बन के रह सकती थी। उसको ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि ये कहना पड़ गया कि तू लक्ष्मण के साथ चले जा, शत्रुघ्न के साथ चले जा, राक्षस राज विभीषण के साथ चले जा, वानर राज सुग्रीव के साथ चले जा? ये सब कहने की उसको क्या जरूरत पड़ गई थी? जरा ये हाँ पॉइंट क्लियर कीजिए पहले। सुनिए, देखिए, बीच में आप बोलिएगा मत, मैं पूरा पॉइंट, सारा पॉइंट क्लियर अरे करूंगा मैं मैं कुछ आपका। नहीं बोलूंगा, आप टॉपिक स्विच करेंगे तभी बोलूंगा। आप बोलिए ना, मैं तो आप ही से सुनना चाह रहा हूँ, बोलिए। हाँ, सुनिए, हुआ था कि जब राम ने जब सीता को उद्धार किया रावण से, तो सब सब लोग, जितने भी राक्षस और जितने भी बानर सेना, जो आसपास के जितने भी लोग थे, सब सीता के ऊपर संदेह कर रहे थे। सीता के ऊपर एक संदेह की दृष्टि, राम का कोई संदेह नहीं था। राम ने इसलिए कहा कि किस चीज का तुम्हारे संदेह? किस चीज का संदेह था? सीता की जो पवित्रता की, मैंने मतलब कि पवित्रता सेक्सुअलिटी क्या के, होती है? वर्जिनिटी पवित्रता जो क्या हो? है। मतलब वर्जिनिटी मतलब?
मतलब लोग संदेह करते थे कि कहीं सीता ने रावण ने सीता के साथ कुछ संभोग नहीं नहीं किया, तो क्या किया है नहीं, ये जो संदेह है। अच्छा, कर ही लिया होता तो उससे क्या फर्क पड़ जाता? वही तो, अब देख क्या फर्क पड़, यही तो प्रॉब्लम है ना, हम्म। सीता के जो नहीं, मैं चरित्र है पूछ उनको। रहा हूं कि अगर उसने कर दिया होता तो इससे लोगों को कितना फर्क पड़ जाता, आराम को कितना फर्क पड़ता? ये तो बहुत ही सैड हो जाता ना। अब आप टॉपिक पलट सैड चेंज हो कर रहे हो जाता। टॉपिक। नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं टॉपिक नहीं चेंज कर रहा हूँ, इस चीज को थोड़ा क्लियर कीजिए। असल दिक्कत यहीं पे है, इस सोच पे ही है असल दिक्कत, कि आप लोगों का क्या सोचना है कि आप लोगों ने पूरा सीता का जो जीवन है वो ले जाकर सेक्सुअल रिलेशन पर ले जाकर उठा कर बैठा दिया है, कि उनके साथ कोई सेक्स कर लिया, उनके साथ कोई सेक्स कर लिया। आप लोगों ने पूरा स्त्री का एक जीवन जो है, एक स्त्री का पूरा जीवन होता है, और एक पीरियड आता है बीच में, सेक्सुअल पीरियड होता है, आप लोगों ने उठा के सेक्स पे ही किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का पूरा चरित्र ही उठा के सेक्स पर उठा के डाल दिया है। आपके जो हाँ ये सुनिए। किताब है, आपका जो राम की जो सोच है, वो भी सोच उसी पे टिकी हुई है, वहां से उठ नहीं पा रही है ऊपर। हाँ सुनिए ना, आप हाँ बहुत बक बोलिए बक ना। बक बक देखिए ये साथियों देख रहे हैं, जब जेन्युइन क्वेश्चन आ रहा है तो कह रहे हैं कि आप बड़ा बक 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 कर रहे हैं। अरे भैया, क्वेश्चन आएगा तो मैं पूछूंगा ना, मैं पूछूंगा। अभी तो ये हाल है आपका कि मैंने एक क्वेश्चन उठा दिया तो आप बक 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 करने लगे, आगे पता नहीं आपका क्या होगा। चले आप ये पॉइंट क्लियर कीजिए कि क्या दिक्कत क्या आ रही थी इसमें, उनको अपने हाँ संरक्षण में रखने में क्या दिक्कत आ रही आप थी? आप सुनिए। अब मैं जब कोई आंसर देता हूँ, मैं बहुत सारे टॉपिक को एक साथ उठा के आंसर एक टॉपिक को क्लियर करता हूँ। जब भी मैं दूसरा टॉपिक उठा तो फिर आप दूसरी क्वेश्चन कर देते हो। नहीं, ठीक है दूसरा ना। क्वेश्चन मत तो मैं उठाइए ना, इसी को सॉल्व कीजिए ना। आप क्यों दूसरा मैं टॉपिक चेंज करेंगे, आप इसी टॉपिक पर रहिए। मैं मैं जब आंसर को खत्म करूंगा तब जाके आप अरे क्वेश्चन भाई, कीजिए, मत मत आप नोट मत मत कीजिए। टाइम पास कीजिए, आप सीधे पॉइंट पे आइए ना। चर्चा होगी ना, साथ साथ प्रश्न बनेंगे, वो जो चर्चा होगी उसमें कुछ क्वेश्चन राइज होंगे, एक साथ उठ जाएंगे ना। वो जो चीज छूट जाती है फिर छूट जाती है, वो नहीं डिस्कशन हो पाता है। बेहतर होगा अगर स्वस्थ चर्चा चाहते हैं आप, ये कि कुछ फाइनल कंक्लूजन लोगों को देखने को मिले इस टॉपिक पे, तो आपको ना साथ के साथ जवाब भी देना पड़ेगा पॉइंट पे। अब मुझे ये बताइए कि राम को अपने संरक्षण में रखने में क्या दिक्कत आ रही थी? क्या राम की ये सोच थी, राम जैसे बोल रहा है यहाँ पे कि भाई कोई भी व्यक्ति जो होगा, जो जैसे कहता है कि तुम्हारे दिव्य रूप देख के, जो सबसे निचला वाला लाइन है इसमें, कह रहा है कि तुम जैसे दिव्य रूप सौंदर्य सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। यानी राम ये कह रहा है कि सीता तुम्हारे साथ पक्का रावण ने कुछ ना कुछ किया है, तुम्हारे साथ कुछ सेक्सुअल रिलेशन ऐसा स्थापित किया है, रावण के मन में नहीं, राम के मन में ये सोच है। तो इसीलिए वो ये चाह रहा है कि मैं तुमको नहीं एक्सेप्ट करूंगा, तुम जो है किसी दूसरे मर्द के अंदर में चली जाओ। प्राचीन काल में अच्छा, शादी का मतलब यही था ना, राम की यही सोच है ना, कि अगर तुमको रावण ने टच किया है या तुम्हारे साथ सेक्सुअल रिलेशन स्थापित किया है, तो मैं इसीलिए तुमको मैं नहीं रखूंगा, यही यही सोच है ना राम की। बताएं नहीं मुझे, नहीं नहीं, सुनिए क्या नहीं, सोच है? सुनिए। हाँ क्या है, पहली बताओ। बात, आप जो ये हिंदी पढ़ रहे हो किसकी ट्रांसलेशन है, पहले ये बताइए। बताइए। गीता गीता प्रेस गोरखपुर का पूरा डिट्टो उठा के मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, उसमें कोई भी हाँ चेंज नहीं है। हाँ सुनिए। आप यहाँ पे हम्म। राम सीता को क्यों एक्सेप्ट नहीं किए, यही क्वेश्चन है तो आप कि सीता को क्यों अरे भाई, राम ने सबसे नीचे वाला पॉइंट पढ़ो ना, एक बार सबसे नीचे वाला लाइन पढ़ो ना, आप हाईलाइटेड कर दिया है मैंने।